सूरत अहमदनगर सोलापुर कॉरिडोर, जिसे सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 150 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना की चरण 2 के तहत विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर सूरत के सोलापुर से शुरू होकर चेन्नई तक फैले 1271 किलोमीटर लंबे सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का उत्तरी खंड भी है। इस परियोजना की जो कुल लंबाई है वह 564 किलोमीटर की है। मार्गों में सूरत, नासिक, अहमदाबाद, सोलापुर शामिल है। गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य शामिल है। 6 लेन है। आंशिक रूप से एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग है। हाइब्रिड NUT मॉडल HAM के तहत विकसित करवाया जाएगा, जो कि दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दूं कि निर्माण की स्थिति के बारे में अगर जानते हैं तो डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है DPR, इसको हैदराबाद स्थित RV एसोसिएट और नाग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट के संयुक्त उद्यम द्वारा तैयार करवाई जा रही है। बता दूं कि इसमें लगभग 14 पैकेज जो है डिसाइड किया गया है। 14 पार्ट्स में इसको जो है कार्य को किया जाएगा। अधिकांश हिस्सों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सूरत, नासिक, अहमदनगर खंड पश्चिमी घाट के संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता है, जिसके कारण पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित है। निर्माण सामग्री की खपत भी जानते हैं। हालांकि सटीक आंकड़े इस पर उपलब्ध है नहीं, लेकिन 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़ी मात्रा में सीमेंट, स्टील और मिट्टी की आवश्यकता होती है। परियोजना की विशालता को देखते हुए इन सामग्रियों की खपत भी अत्यधिक होने वाली है। पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं, जिसमें से परियोजना का उत्तरी हिस्सा, जो कि विशेष रूप से सूरत से अहमदनगर वाला, जो कि पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता है, इसमें वनों की कटाई और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। पर्यावरणीय मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EAC ने इस पर चिंता व्यक्त की है और मार्ग के पुनः संरक्षण की सिफारिश की है। ये जो पूरा कॉरिडोर होगा, जिसकी शुरुआत गुजरात से सूरत जिले से शुरू होगी। यहाँ बरदोली, ब्यावर और सोनगढ़ जैसे कस्बों को जो है पार करेगी सूरत से। फिर यह महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में प्रवेश करेगी। फिर आएंगे धुले, मालेगांव, नासिक। इसके बाद नगर जिला यानी अहमदनगर से होते हुए सोलापुर जिले में जाकर खत्म होगा, जहाँ ये NH 65 और अन्य प्रमुख राजमार्गों से जोड़ दिया जाएगा। पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीनफील्ड में बांटा गया है। 14 पैकेज में काम को किया जाएगा। पूरी सड़क आंशिक रूप से एक्सेस कंट्रोल होगी, यानी तेज रफ्तार बिना रुकावट के। निर्माण कंपनियों में दिलीप बिल्डकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, L&T कंस्ट्रक्शन जो कि हर पैकेज के लिए अलग अलग टेंडर जारी किया गया है। बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे 3 शहरों को नहीं बल्कि देश के 2 बड़े औद्योगिक जोन सूरत टेक्सटाइल हब और सोलापुर BD और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच सुपरफास्ट कनेक्शन देगा। यह कॉरिडोर की मदद से सूरत से चेन्नई तक का ट्रैवल टाइम घटकर 24 घंटे से भी कम रह जाएगा। यह सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो भारतमाला परियोजना चरण 2 के तहत बनाया जा रहा है। बता दूं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो DPR का काम है वह RV एसोसिएट और निकॉन इंफ्रा जैसी कंपनियां कर रही है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 90% से ज़्यादा हो चुकी है। तो कई पैकेजों में क्लियरिंग और लेबलिंग का काम शुरू हो चुका है। लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 या शुरुआती जनवरी 2027 तक काम को पूरा किया जाएगा। अगर यह एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर शुरू हो जाता है तो यह कॉरिडोर सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि आर्थिक क्रांति भी लाएगा। 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग जोन और इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी इस कॉरिडोर के साथ विकसित किए जाएंगे। कृषि उत्पाद, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात के फल, कपास और दूध को दक्षिण भारत के बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। शिरडी, सोलापुर के मंदिर, सापुतारा हिल स्टेशनों की जो जगह है और भी करीब आ जाएगी। एक्सप्रेसवे भविष्य की तकनीक से लैस होगा, पूरी तरीके स्मार्ट एंड सेफ। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लगेगा। CCTV निगरानी, ऑटोमेटिक टोलिंग, सड़क पर वजन सेंसर और ट्रैफिक डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकें लागू होंगी। हर 40-50 किलोमीटर एम्बुलेंस पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध रहेंगे।
EV चार्जिंग स्टेशन, रेस्ट एरिया, फूड प्लाजा और टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। अभी सूरत से सोलापुर जाने में 16 से 18 घंटे लग सकते हैं। वर्तमान में सफ़र में कई घने शहर, ट्रैफिक जाम, खराब सड़कें बाधा बनती है, लेकिन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से सफ़र सीधा, फास्ट और बिना रुकावट भरा होगा। पुराना जो रास्ता है जो कि सूरत, भरूच, वडोदरा, मनमाड़, अहमदनगर, सोलापुर से गुजरता है, जबकि जो नया रास्ता रहेगा सीधा ग्रीनफील्ड बाईपास जो कि 6 लेन हाई स्पीड से इसको जो है ऑपरेट करवाया जा सकता है। सूरत अहमदनगर सोलापुर कॉरिडोर सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि इंडिया के गोल्डन लॉजिस्टिक ट्रायंगल का भी हिस्सा है। यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद नागपुर इंदौर कॉरिडोर से भी जुड़कर एक सुपर नेटवर्क को स्थापित करेगा। इसे ट्रांसपोर्टेशन की लागत में 25 से 30% तक की कमी आएगी। ई कॉमर्स, FMCG, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस रूट को प्राथमिकता देने लगेगी। 2026 तक यह पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। यह एक रोड नहीं बल्कि पूरी तरह से विजन होगा रोड मैप भारत का। नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हर 1 किलोमीटर की दूरी यह सिर्फ घटा नहीं रहा बल्कि सपनों और समृद्धि के बीच की जो दूरी है, जो खाई है, इसको पाट भी रहा है। सूरत अहमदनगर सोलापुर कॉरिडोर एक रफ्तार जो देश को आगे ले जाने का काम करेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कॉरिडोर से जुड़े अपने शहर या जिले का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।